मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद का विकास अब 2041 के प्लान के तहत किया जाएगा, क्योंकि जो विकास कार्य पहले हुए वह आगे की आबादी को ध्यान में रखकर नहीं किए गए। लेकिन अब फरीदाबाद की आबादी 30 लाख के करीब पहुंच चुकी है, तो 2041 तक का हिसाब देखते हुए फरीदाबाद को डेवलपमेंट करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के विकास को गति देने के लिए IAMT स्थित FMDA के कार्यालय में FMDA नगर निगम HSVP फरीदाबाद स्मार्ट सिटी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर विधायक सीमा त्रिखा, हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत, विधायक राजेश नागर, विधायक नरेंद्र गुप्ता और कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 4 विभागों के अधिकारियों से फरीदाबाद के विकास कार्यों को लेकर अपडेट ली और साथ ही विधायकों ने जो समस्याएं बताई उनका जल्द ही समाधान करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि फरीदाबाद की बढ़ती आबादी को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है और 2031 का जो प्लान पहले विकास को लेकर चल रहे थे, अब उसकी वजह से 2041 के प्लान के मुताबिक विकास कार्य किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद की आबादी लगभग 30 लाख तक पहुंच चुकी है, तो उसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। इसी को लेकर विकास कार्यों में किसी तरह का कोई मतभेद ना हो, क्योंकि 4 विभाग फरीदाबाद के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अधिकारियों में भी सामंजस्य होना जरूरी है और यदि कोई त्रुटि हो तो उसकी मीटिंग बैठकर दूर करें और विकास योजनाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर विस्तृत चर्चा अधिकारियों से की गई। जल्द ही फरीदाबाद की कायापलट। बैठक में पहुंचे हैं, क्या एजेंडा था, क्या फैसले लिए गए हैं? देखिए, नियमित बैठकें जब से FMDA बना है तब से जो उसके मेंबर हैं, अधिकारी हैं, ये नियमित बैठकें होती हैं और इन बैठकों में फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पर कितना काम आगे बढ़ा है उस सबकी समीक्षा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना। हमारे यहाँ नगर निगम भी है, HSVP भी है और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में भी है। 4 अलग अलग संस्थाएं हैं, तो आज चारों की इकट्ठी मीटिंग, जो कुछ काम FMDA के पास हैं, कुछ नगर निगम के पास हैं, कुछ HSVP के पास हैं, कुछ स्मार्ट सिटी के पास हैं। चारों में सामंजस्य रहे और चारों पे कहाँ कहाँ आपस में रुकावटें हैं वो बैठकर दूर की जा सके, इस सब पर चर्चा हुई है। और फरीदाबाद में ढांचागत विकास हो। फरीदाबाद की जब आबाद हुआ 1951 में BK हॉस्पिटल बना, 1972 में सेक्टर आए, तब की आबादी और अब की आबादी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज लगभग फरीदाबाद की आबादी 30 लाख के करीब हो गई है, लेकिन फरीदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें तो कोई पहले जैसा है। लेकिन FMDA बना है 4 अक्टूबर 2019 को ये नोटिफाई हुआ, इसका एक्ट नोटिफाई हुआ, तो फरीदाबाद के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम बनाने की बात हुई है। जो डेफिशिएंसी हैं कि आबादी बढ़ती गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भूखा हुई रहा, उसके लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम बनाने की आज बात हुई है। उसके लिए काम शुरू हो गया है कि सीवर लाइन आज कैसी चाहिए हमको, आबादी बढ़ी है, पानी कितना चाहिए, STP कितना चाहिए, हमको सड़कें कितनी चाहिए, हमको स्टॉर्म वाटर कैसी होनी चाहिए, ड्रेनेज कैसी होनी चाहिए, फ्लाईओवर और कहाँ बनने चाहिए, अंडरपास कहाँ बनने चाहिए। तो इस सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। फरीदाबाद एक नए फरीदाबाद के रूप में विकसित हो। 2031 का मास्टर प्लान आ गया, 2041 की तैयारी है, तो हमने ये कहा है कि 2041 की आबादी को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद का नया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मास्टर प्लान स्कीम बननी चाहिए। उस पर काम शुरू हो गया है और जो डेफिशिएंसी पिछली रह गई हैं उन डेफिशिएंसियों को भी इसमें इंक्लूड किया जाए कि वहाँ पर सीवर लाइन बदलेगी, ड्रेनेज नहीं डलेंगी, रोड चौड़े होंगे,
नए अंडरपास बनेंगे, ओवरब्रिज बनेंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें और इंक्लूड हो और एक नया फरीदाबाद के लोगों को देखने को मिले। सारी मौलिक सुविधा पिछला का क्या कुछ मुद्दा उठाया गया मीटिंग में, किन किन विषयों पर चर्चा की गई? देखिए, वैसे तो सारे जितने भी हमारा नगर निगम और एफएमडीए का जितना भी एरिया है और एफएमडीए में जो चीज़ें गई हैं, सारी जो स्मार्ट रोड हैं, बड़ी रोड हैं या स्मार्ट सिटी की बात है, सभी पर चर्चा हुई। लेकिन मैंने तो विशेष तौर पर जो मेरे पृथला के 7 गांव इस नगर निगम में शामिल हुए पीछे, क्योंकि एफएमडीए बना है तो निश्चित तौर पर इसका दायरा बढ़ाना पड़ता है और 7 गांव मेरे जो इसमें गए हैं विधानसभा के, उनके लिए जो सफाई कर्मचारी हैं, जोड़ हैं, ये सारे ओवरफ्लो हैं और जो रोड हैं वो टूटी हुई हैं, तो उन सारे मुद्दों पर चर्चा की है। और मैं समझता हूँ कि सभी जितने भी ये तुम्हारे जो स्वीपर हैं या अन्य उसमें जो काम है, और एक जो काम अधूरे रह गए थे, जो उस समय काम चल रहे थे और उस समय नगर में जब ये गया था दूर रह गए थे, उन कामों की प्रक्रिया पूरा करना, और ये सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं। और जल्दी ही सफाई कर्मचारियों की ये पूरी लिस्ट जो यहाँ से हेड ऑफिस चंडीगढ़ भेज दी है, वहाँ से अप्रूवल होकर आ जाएगी और सारे सफाई कर्मचारी, और तब तक इसमें 64 जो स्वीपर हैं वो दूसरे हमारे वार्डों से